Hello everyone, dear student. Today we are going to discuss science chapter number 7, conservation of plants and animals. इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं. लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. हम जो फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है और जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे कंजर्व करना है. Having become aware of the effects of deforestation, Paheli and Bujo are worried. डिफोरेस्टेशन के इफ़ेक्ट के बारे में सभी जानते हैं. पहेली और बूजो हैरान थे. दे गो टू प्रोफेसर अहमद and ask him how forests and wildlife can be saved. वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उनसे पूछा कि कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव करना है. बायोस्फीयर इज that part of the earth in which living organisms exist or which सपोर्ट्स लाइफ. बायोस्फीयर हमारी अर्थ का वो पार्ट है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और हमारे जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी क्या होती है? विभिन्नता, मतलब अलग अलग टाइप की. बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं हमारी अर्थ पर और देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है और इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है. ये सारा इसके बारे में स्टडी आता है बायोडाइवर्सिटी में, बायोस्फीयर में ये सब आता है. प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली, बूझो एंड देयर क्लासमेट्स. जो प्रोफेसर अहमद है उन्होंने एक विज़िट ऑर्गेनाइज़ किया बायोस्फीयर रिजर्व का पहेली, बूझो और उनके क्लासमेट के लिए. ही सिलेक्ट अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. उन्होंने एक जगह सिलेक्ट की जिसका नाम था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghat. वो जानते थे कि यहाँ के जो प्लांट और एनिमल हैं वो सिमिलर वैसे ही है जैसे ऊपर हिमालय में की चोटी पर पाए जाते हैं और जो लोअर वेस्टर्न घाट है वहाँ पर पाए जाते हैं. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. जो प्रोफेसर अहमद थे उनको ये विश्वास था कि जो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई गई है वो यूनिक है, बिल्कुल अलग है. He requests माधव जी अ फॉरेस्ट एम्प्लॉय. उन्होंने माधव जी एक फॉरेस्ट का एम्प्लॉय है, उनसे रिक्वेस्ट की टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व, कि वो बच्चों को गाइड करे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर. ही एक्सप्लेन्स द preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे प्रिजर्व करना है, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बताई उसकी, और नेशनल हेरिटेज को हमें अपने नेशनल जो हमारा राष्ट्र जो हमारी संपत्ति है उसको कैसे बचाना है, हाउ टू सेव, उसे कैसे प्रिजर्व करना है, ये सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया. माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट from our personal efforts and efforts of the society government. माधव जी ने एक्सप्लेन किया बच्चों को कि जो हमारे पर्सनल एफर्ट्स हैं और सोसाइटी के एफर्ट्स हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट है, वो हम कैसे बचा सकते हैं उसको.
To protect our flora and fauna and their habitats, protected areas called sanctuaries, national parks, and biosphere reserves have been earmarked. हमें अपने फ्लोरा क्या होते हैं, जिसमें जो प्लांट प्रोटेक्टेड एरिया होता है, एंड फना जिसमें एनिमल्स होते हैं, उनकी जो हैबिटेट्स है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, उनको सेंचुरीज बोलते हैं, नेशनल पार्क बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, और प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फीलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर. वहाँ पर प्लांट लगाना, कल्टीवेशन काटना, घास चराना, और कोई भी पेड़ को काटना, हंटिंग शिकार करना, उनको पकड़ना, किसी भी एनिमल्स को वहाँ पर प्रोहिबिटेड मतलब मना है. सेंचुरीज areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. सेंचुरीज क्या होती है? ऐसा एरिया एनिमल्स का जहाँ एनिमल रहते हैं और वो प्रोटेक्टेड होते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की उनकी हैबिटेट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं की जाएगी. नेशनल पार्क areas reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. ऐसा एरिया जहाँ पर रिजर्व है वाइल्ड लाइफ के लिए, जहाँ वो फ्रीली उनकी अपनी हैबिटेट को यूज़ कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं. बायोस्फीयर रिजर्व लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area. जो लार्ज एरियाज है, प्रोटेक्टेड लैंड है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए प्लांट और एनिमल्स रहते हैं, इसमें बायोस्फीयर रिजर्व में उनकी रिसोर्सेज है, ट्रेडिशनल लाइफ है, ट्राइबल लिविंग इन द एरिया. Agencies has also take care of the forest and animals. The government lays down rules, methods and policies to protect and conserve them. गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं, मेथड है, उनकी पॉलिसीज़ हैं कि कैसे उनको कंजर्व करना है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एट्रेस्ट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है और प्रोटेक्टेड एरिया है, वहाँ पर कंजर्व किया हुआ है प्लांट और एनिमल्स के लिए, उस एरिया में ये सब आता है. बायोस्फीयर रिजर्व children along with Professor Ahmed and Madhav ji enter the biosphere रिजर्व एरिया. बच्चे प्रोफेसर अहमद के साथ और माधव जी के साथ उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर किया. माधव जी ने एक्सप्लेन किया दैट बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरिया, कि बायोस्फीयर रिजर्व वह एरिया है जिसका मतलब है फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना. बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? वेराइटी, जिसमें वेराइटीज़ होती है प्लांट्स और एनिमल्स की. एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली फाउंड इन एन एरिया. बायोडाइवर्सिटी आपको पता है इसका मीनिंग क्या होता है? जहाँ पर एनिमल्स और प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी वेराइटीज़ होती है और उस एरिया में वो पाए जाते हैं. द बायोस्फीयर रिजर्व्स हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी. जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया, और उस एरिया को कल्चर करता है, उस एरिया के कल्चर को भी मेंटेन करके रखता है. बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट. बायोस्फीयर रिजर्व में दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया भी है. द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम्ड भूरी एंड पंचमढ़ी. जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो उसमें नेशनल पार्क है, सतपुड़ा है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसका नाम बोरी एंड पंचमढ़ी है. फ्लोरा एंड फना. एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट. जैसे ही बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व के साथ वॉक करते रहे, उन्होंने अप्रिशिएट किया
ग्रीन वेल्थ ऑफ द, जो ग्रीन वेल्थ है फॉरेस्ट, उसको अप्रिशिएट किया। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टॉल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। वो बहुत खुश थे या जब उन्होंने लंबे लंबे टीक ट्रीज देखे, एनिमल्स देखे फॉरेस्ट के अंदर। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट, सडनली पहेली ने रैबिट देखा एंड वांट्स टू कैच इट, और उसको पकड़ना चाहा। सी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, वो उसके पीछे दौड़ने लगी। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका। ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि जो ये एनिमल्स है कंफर्टेबल है यहाँ पर अपनी लाइफ में, खुश है, इनके जो हैबिटेट है अपना यहाँ पर वो खुश है। वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू द पर्टिकुलर एरिया। माधव जी ने उनको बताया कि जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो एक पर्टिकुलर एरिया में भी बिलोंग करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो प्लांट्स जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं। एंड फना ऑफ दैट एरिया, और जो एनिमल्स होते हैं उसको फना बोलते हैं। आपको कैसे याद रखना, फ्लोरा, फ्लोरा मीन्स फ्लावर की जैसे फ्लावर होता है, फ्लावर किस में लगता है, फ्लावर लगता है हमारे प्लांट में। तो इसको याद रखना है कि जहाँ पर प्लांट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। एंड फना, फना क्या होता है, फना का मीनिंग होता है जहाँ पर एनिमल रहते हैं। आ जाता है कि फ्लोरा क्या होता है, अ प्लेस वेयर प्लांट, पर्टिकुलर प्लेस होता है जहाँ पर प्लांट रहते हैं। फ्लोरा जैसे फ्लावर जैसे साउंड आ रही है, तो फ्लोरा फूल मतलब कहाँ लगते हैं, प्लांट पर। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि फ्लोरा का मीनिंग होता है जहाँ पर पर्टिकुलर टाइप के प्लांट रहते हैं, और फना जहाँ पर पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स होते हैं उस प्लेस में। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा इस चैप्टर का इतना टॉपिक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जितना आपको कराया जा रहा है साथ साथ आपने लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।